हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस की सर्विस के बारे में बात करेंगे कि नौकरी टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है और सैलरी कितनी बढ़ती है, कहाँ से फार्म भरें, जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितने परसेंट चाहिए मार्क्स, नोटिफिकेशन कब आ सकती है, इन सभी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बता दें आपको कि जीडीएस की जो सर्विस है ये टेम्परेरी नहीं है दोस्तों, परमानेंट है। दोस्तों, जब आप ज्वाइन करते हैं, प्रोविज़न पीरियड 2 साल का होता है, वो पूर्ण कर लेते हैं तो 100% ये एक परमानेंट नौकरी है और जब तक आप चाहें तब तक सर्विस करें। और मतलब 65 साल एज होती है सर्विस करने की, 65 साल पर रिटायरमेंट होता है, तब तक आप सर्विस करें और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कुछ भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद निकाल दिए जाओ, ये एक परमानेंट जॉब है। टेम्परेरी क्यों सोचते हैं दोस्तों, इसका बता दें। टेम्परेरी इसलिए सोचते हैं क्योंकि दोस्तों इसका टाइम कम है, इसकी ड्यूटी होती है 4 घंटे और इसकी सैलरी है कम, इस वजह से इसको कुछ लोग टेम्परेरी समझते हैं। बट दोस्तों बता दें, ये 100% क्लियर कर रहा हूँ कि एक परमानेंट जॉब है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सिविल पोस्ट। बट ये है कि हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वैसा लाभ हम लोग को नहीं मिलता है, जीडीएस लोगों को, और वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि उनकी 8 घंटे ड्यूटी होती है, इसमें 4 घंटे ड्यूटी होती है। बट बता दें दोस्तों, ये एक सरकारी नौकरी है, पूर्ण सरकारी नौकरी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी बात करते हैं हम सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इसकी सैलरी 10,000 12,000 बेसिक से टीआरसीए से स्टार्ट होती है और पर ईयर इसमें 1100 रुपये साल बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कितना रुपये बढ़ता है आपको बता दें, 1100 रुपये, 1100 रुपये, सॉरी दोस्तों, 1100 रुपये साल में बढ़ जाते हैं। तो हर साल आपकी जैसे स्टार्टिंग 16,000 हुई तो 17,100 रुपये, फिर 18,200, ऐसे ही करके आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी पर ईयर। इंक्रीमेंट और डीए 4% लगता रहता है। तो इसका डाउट क्लियर कर रहे हैं दोस्तों, सैलरी हर साल 1,000-1,200 रुपये बढ़ती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डीए लगता है 6 महीने में 2 बार, साल में 2 बार लगता है 6 महीने के बाद, और एक इंक्रीमेंट लगता है 1 साल सर्विस करने के बाद। तो दोस्तों, 1,000 से 1300, 1400, 1500 ऐसे ही रुपये बढ़ते हैं, जिसका जैसा इंक्रीमेंट होता है लगता जाता है, जैसी सर्विस हो उसी प्रकार से रुपये बढ़ते हैं। तो 1,000-1,200 रुपये बढ़ते ही हैं साल में। तो तीसरी बात दोस्तों बता दें, फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए। जैसे फॉर्म आप सीतापुर ज़िले से हैं, एग्ज़ाम्पल मान लें आप प्रयागराज से हैं, किसी गांव से हैं, तो अपने गांव के पास से ही फार्म भरना चाहिए। जैसे आपने अदर ज़िले में फॉर्म फिल कर दिया, उसमें आपको रुपये 16,000 मिल रहे हैं, और आपका दोस्त है, उसने अपने पास के ही जैसे किसी गांव के पास से ही भरा है, तो उसका भी वेतन 16,000 है। तो दोस्तों, ये फ़र्क हो जाएगा कि आपको अपने गांव में रहेंगे तो 16, 17, 18,000 रुपये बहुत हैं, और आप दूर सर्विस करेंगे तो उसमें अपना रूम का खर्चा है, बाकी और अन्य खर्चे हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बट दोस्तों बता दें, अगर गांव के पास में मेरिट अच्छी नहीं है या किसी कारणवश नहीं हो पाता है, फिर भी आप फार्म भरें, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है अपने एरिया में। 2 साल के बाद जैसे आप कहीं दूसरे ज़िला में हैं, तो अपना 2 साल सर्विस करने के बाद, 1 डेढ़ साल 2 साल सर्विस करने के बाद आप अपने पास में ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये भी क्लियर कर दें, अगर मार्किंग अच्छी है तो अपने पास से ही फार्म भरें। अगर मार्किंग नहीं अच्छी है, थोड़ा मतलब 1-2% हैं, वैसे तो 95, 94, 93% ऐसे मार्क्स होने चाहिए तभी फार्म भरें। ये जनरल की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मार्क्स थोड़ा कम है, जैसे 93, 94, तो दूर से भी आप भर सकते हैं, आ सकता है। और 95 प्लस हैं, 96, ऐसे तो अपने पास से ही फार्म भरें, क्योंकि आपको तुरंत से ही पास में नौकरी मिलेगी। और वैसे आपको 2 साल बाद ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, लेकिन भरना दोनों कंडीशन पे चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद भी अगर आप ट्रांसफ़र ले लोगे फिर भी वही बात है, क्योंकि जब नौकरी नहीं करते हैं तो कैसे होता है। ऐसे समझ लो नौकरी नहीं कर रहे हैं, खर्चा ही हो जाता है 2 साल का, तो जो बचेगा वो सही। बट ये सरकारी नौकरी है दोस्तों, इसमें करना चाहिए। अगर आप जॉब करनी चाहिए नहीं चाहिए, करनी चाहिए, इसकी बता दें आपको। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंट हैं, आप किसी भी कंपटीशन को मतलब बहुत नॉलेज है और अच्छी तैयारी है, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज बढ़िया है और आप मतलब कंपटीशन में इतना नहीं जानकारी है या तैयारी नहीं है, आप लगता है कि हम बहुत मुश्किल से कंपटीशन को निकाल सकते हैं, तो इस कंडीशन पे जॉब कर लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, किसी भी परीक्षा को बीट कर सकते हो, तो फिर जॉब नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों बता दें कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, तो बता दें आपको 95, 94 मतलब 90 प्लस ही फॉर्म फिल करें, उससे उससे कम मार्क्स वाले फॉर्म को फिल ना करें। 90 प्लस ही जनरल की मेरिट जाती है और ओबीसी की भी जाती है, 90 प्लस ही। और अगर आपके 80, 85 हैं तो फॉर्म को फिल ना करें। और 90 प्लस भी है, 91, 92, तो आप ऐसे गांव या चूज़ करें या ब्लॉक चूज़ करें जहां पर आपको पता है कि यहाँ की मेरिट कम जा सकती है, तो वहीं से आप फार्म, अगर नंबर कम है 90, 91, 92 हैं, तो आप वहाँ से फॉर्म फिल करें। अगर 95, 96, 97% हो तो आप कहीं से भी अपने नज़दीकी से आप अगर जगह है तो आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 96, 97 है तो आप अपने नज़दीक कहीं अगर जगह है खाली, तो वैकेंसी खाली है तो वहीं से आप फॉर्म फिल करें। दोस्तों अब छठा पॉइंट ये क्लियर करें, नोटिफिकेशन कब आ सकता है 2024 का, तो बता दें नोटिफिकेशन जून और जुलाई में आ सकता है, क्योंकि एवरी ईयर जनवरी और जुलाई में वैकेंसी के लिए आता है। बट दोस्तों जनवरी 2024 में नहीं आया, तो इलेक्शन अभी है, तो इस वजह से दोस्तों भर्ती जो है जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है। और आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, हाई स्कूल मार्कशीट और आधार, पैन कार्ड, और अगर आप उससे हैं SC ST तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, और बाकी निवास वगैरह होना चाहिए। यही सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए दोस्तों। और मात्र कुछ करना भी नहीं है, 100 रुपये फ़ीस होती है, और फॉर्म को फिल करें और कोई दिक्कत नहीं, ना तो कोई, केवल ओनली मेडिकल होना है। मेडिकल आँखों का होता है और कान, आँख, गला, बस यही होते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों यही जानकारी थी, मैंने आपको शेयर की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब शेयर करें और लाइक